सो बच्चे हमने स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बारे में बताया था और ट्रांसटिव मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। जैसे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, हमें सेट दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 13 14 और रिलेशन r दिया हुआ है आपको x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव है कि नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है सेट ए में, सपोज ए अगर कोई एलिमेंट है सेट ए में, तो रिलेशन में ए कॉमा ए होना चाहिए। रिलेशन में फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। अब हम ए जो ए सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट 1 बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए 1 यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है। अब रिलेशन में 1 कॉमा 1 होना चाहिए फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव। फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव 1 कॉमा 1 रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है। 1 कॉमा 1 होने का मतलब दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ y। तो रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन ये है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पुट करके देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। सो दिस इज़ 2 माइनस 1, दिस इज़ 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वल है? विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो ये ट्रू नहीं है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? फॉर सिमेट्रिक, अगर सपोज a कॉमा बी एलिमेंट सेट में से ले रहे हैं और a कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक। ठीक है जी, फॉर सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेट दिया हुआ है उसमें देखिए 1 भी है और 3 भी है। लेट 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 कॉमा 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज रिलेशन आपके पास क्या था? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पुट कीजिए, देखिए आ रहा है इक्वल, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। ठीक है। नाउ फॉर रिलेशन टू बी, फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, अगर 1 कॉमा 3 रिलेशन में है तो 3 कॉमा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। 3 कॉमा 1 मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन। 3 कॉमा 1 का मतलब दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ y। तो अब ये रिलेशन क्या था हमारा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब 3y की वैल्यू 1, दिस इज़ 9 माइनस 1, सो दिस इज़ 8 इज इक्वल टू 0, इज विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स therefore 3 comma 1 belongs to relation but
सॉरी 1,3 belongs to relation but 3,1 not belongs to relation, therefore relation is not symmetric। ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, 3 एलिमेंट लेने हमने सेट ए में से और लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन फॉर ट्रांजिटिव ए कॉमा सी मीन्स इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ए कॉमा सी मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा पहले रिलेशन क्या था वो लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। रिलेशन मेरा क्या था यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा जी, सो 1,3,9, तो ये 3 एलिमेंट लिए मैंने सेट ए में से, एंड लेट 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,3 रिलेशन को बिलोंग करता है, बिल्कुल करेगा, बिकॉज 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल करेगा। एंड 3,9 रिलेशन को बिलोंग करता है, बिल्कुल करेगा। पुट करके देखिए, 3 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मीन्स 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यस कर रहा है। फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव के लिए 1,9 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। 1,9 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब रिलेशन में पुट कीजिए, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ y। 3 इंटू 1 माइनस 9, 3 माइनस 9 मीन्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, which is not true, which is not true, therefore 1,3 तो रिलेशन में है, 3,9 भी रिलेशन में है, बट 1,9 रिलेशन में नहीं है, therefore रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ आपका। ठीक है, तो ऐसे आपने चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका 4th पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब सेट आपको दिया हुआ है z, दैट इज़ ऑल इंटीजर्स, और इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। So this is a number line 1, 2, 3, 4, 5 so on, -1, -2, -3, -4 so on। So ये इंटीजर्स होते हैं आपके। ठीक है, अब रिलेशन क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, उनको माइनस करके इंटीजर आए, तो हमने देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जर्नल प्रूव करेंगे, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेट a बिलोंग्स टू a, आपका यहाँ पे क्या है, z मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है जी, अब देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव a, a बिलोंग्स टू रिलेशन, यही होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, a, a रिलेशन। a, रिलेशन में कब होगा, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ y, व्हेन x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ऊपर देखिए कि x माइनस वाई आपका क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, मीन्स a माइनस a इज़ एन इंटीजर।
और a माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, यस ज़ीरो इंटीजर होता है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है जी। अब सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक है कि नहीं है ये। सिमेट्रिक के लिए एक चीज़ समझिए, अगर 2 - 3 करोगे तो आपका -1 आएगा, दैट इज़ एन इंटीजर। अगर 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, वो भी इंटीजर ही होता है, ठीक है जी। सो यहाँ पे दोनों बार इंटीजर ही बन रहा है, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेट a, b बिलोंग्स टू z, दैट z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। फॉर रिफ्लेक्सिव लेट सिमेट्रिक लेट a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, मीन्स a माइनस b क्या होगा, इज़ एन इंटीजर, ठीक है। अगर इंटीजर है तो सपोज मैं इसको a माइनस बी को एक इंटीजर z मान लेता हूँ, ठीक है, या z1 मान लेता हूँ। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, b माइनस a ये बन जाएगा यहाँ पे z1, और माइनस उस साइड पे चले जाएगा, b माइनस a इज इक्वल टू माइनस z1। अब देखो 2 अगर इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर ही होगा, मीन्स अगर z1 इंटीजर है तो -z1 भी तो एक इंटीजर ही होगा, देयरफॉर b माइनस a इज एन इंटीजर। इट मीन्स b, a बिलोंग्स टू रिलेशन। सो क्या हुआ कि a, b हमने रिलेशन में लिया था और b, a रिलेशन में आ गया, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा जी, अब देखना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे हम, लेट a, b, c बिलोंग्स टू z, और लेट a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स a माइनस b इज़ एन इंटीजर, और b, c भी इंटीजर रिलेशन में लेंगे हम, इट मीन्स b माइनस c इज़ एन इंटीजर, ठीक है जी। अगर ये इंटीजर है तो सपोज दिस इज़ z1, ये इंटीजर है तो सपोज दिस इज़ z2। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और इस साइड पे z1 प्लस z2, b एंड b कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू z1 प्लस z2। ये देखिए ये भी एक इंटीजर है तो ये भी इंटीजर, दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, मीन्स z3 विच इज़ एन इंटीजर, देयरफॉर a माइनस c इज़ एन इंटीजर, देयरफॉर a, c बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर a, b रिलेशन में है, b, c अगर रिलेशन में है, तो हमने प्रूव कर दिया कि a, c भी रिलेशन में है, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।